हाय गाइस, दिस इज इकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपका को करिकुलर सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं जो कि बीए बीएससी बीकॉम के 5th सेमेस्टर में पूछा जाता है। सब्जेक्ट का नाम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। इसके ऑलरेडी हमने 3 वीडियोस जिसमें 70 प्लस क्वेश्चन को कवर कर लिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। मैंने हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में कवर कराया हुआ था। तो आज जो है हम उसके आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं 71 क्वेश्चन के आगे से। ये सारे क्वेश्चन आपके ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है विच मेन्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउज यू टू चेंज इन फॉन्ट स्टाइल साइज एंड फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट। मतलब माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है इसमें जो है कौन सा ऐसा फीचर है जो आपको अलाउ करता है कि आप फॉन्ट में भी चेंज कर सकते हैं, उनके साइज को भी घटा बढ़ा सकते हैं एंड जो है फॉर्मेट जो उसका चेंज होता है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट की। तो ऐसा कौन सा फॉर्मेट होता है, ऐसा कौन सा जो है फीचर होता है, तो फॉर्मेट आपका जो होता है इससे आप इनके स्टाइल साइज एंड फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट को जो है बदल सकते हैं। इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये हिंदी में भी लिखा गया है कि एमएस ऑफिस में जो है कौन सा ऐसा मेन्यू है जो आपकी टेक्स्ट के फॉन्ट को, शैली को और उनके आकार और फॉर्मेटिंग बदलने की अनुमति देता है। तो वो आपका प्रारूप होता है जिसे इंग्लिश में फॉर्मेट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू सेव डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसमें कह रहा है कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है तो आप जो है कंट्रोल के साथ कौन सा बटन दबाएंगे। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कंट्रोल एस के साथ जो है कोई भी डॉक्यूमेंट सेव होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ भी वही क्वेश्चन पूछा गया है कि किस दस्तावेज को सहेजने के लिए कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। हिंदी में अगर आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे तो चीज़ें उतना अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएंगी। बहरहाल अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश की ओर जाइए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल। मतलब जैसे google.com रहता है, .net रहता है, वैसे कह रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जो डॉक्यूमेंट है इसमें अगर फाइलिंग करते हैं तो कौन सा आपका बनता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। .toc बनता है जो कि कहाँ से आया है, डॉक्यूमेंट के ये शुरू के 3 वर्ड से आया है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज डिफॉल्ट एलिमेंट फॉर टेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड डॉक्यूमेंट। तो क्या होता है इसके लिए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, सेंटर। कोई भी डिफॉल्ट एलिमेंट होता है तो वो सेंटर से ठीक किया जा सकता है, इसलिए जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर कटिंग सिलेक्शन टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कह रहा है कि जो आपका शॉर्टकट होता है कटिंग सिलेक्शन के लिए, तो आप जो है किसका यूज करते हैं, कंट्रोल एक्स का, कंट्रोल सी का, कंट्रोल वी का, कंट्रोल एस का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 75 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल एक्स का आप यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर कॉपिंग सिलेक्शन सेल्स इन एक्सेल। जो आपका एक्सेल सीट होता है उसमें जो है कॉपी करने के लिए आप जो है क्या दबाते हैं, शॉर्टकट कॉपी के लिए, मतलब जल्दी से आपका हो जाए कॉपी, उसके लिए आप क्या दबाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास ऑप्शंस थे कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड। तो कंट्रोल एक्स तो होगा नहीं क्योंकि कंट्रोल एक्स जो होता है ये आपके कटिंग सिलेक्शन के लिए होता है एंड जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी 76 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी जो होता है इससे जो है कोई भी आपको कॉपी करना हो कोई भी चीज़ तो वो जल्दी से कॉपी हो जाएगा, इसे शॉर्टकट फॉर्म भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर पासिंग कॉपीड एक्सेल सेल्स इन एक्सेल। कह रहा है कि शॉर्टकट कौन सा होगा जिसमें आप पास करते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपीड सेल्स को जो है पास करते हैं, तो उसके लिए आप क्या दबाएंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यहाँ आप कंट्रोल वी दबाते हैं, आपको कॉपी करना हो तो कंट्रोल सी दबाएंगे एंड कोई चीज़ सिलेक्ट करना हो जल्दी से तो आप कंट्रोल एक्स को प्रेस करते हैं। आई होप ये आपको समझा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच चार्ट टाइप इज बेस्ट फॉर डिस्प्लेइंग डाटा ट्रेंड्स ओवर टाइम। ये कौन सा ऐसा चार्ट होता है, चार्ट बहुत तरीके से के हो सकते हैं आपके, जैसे ग्राफ के रूप में,
कोई जो है बार ग्राफ को शो करता है, कोई जो है क्या कहते हैं, कोई जो है लाइंस पे चलता है, मतलब अलग अलग टाइप के ग्राफ्स होते हैं। कोई लाइन ग्राफ होता है, कोई आपका पाई चार्ट होता है, बार ग्राफ होता है, स्कैटर प्लॉट होता है। तो ऐसे कह रहा है कि आपको अगर डाटा को जो है डाटा के जो ट्रेंड को अगर आप टाइम के साथ डिस्प्ले करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, सबसे बेस्ट ग्राफ क्या होगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, वो जो होगा वो लाइन चार्ट होगा, जिससे आप अच्छी तरीके से डाटा ट्रेंड्स को शो कर सकते हैं टाइम के साथ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है आपका सी। आगे बढ़ते हैं, 79 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्रीज जो आपका फ्रीज पेंस होता है, इसके फीचर क्या होते हैं एक्सेल में? जो आपका एक्सेल होता है इसमें इसके क्या फीचर्स होते हैं? तो इट कीप सिलेक्टेड रॉड और कॉलम्स विजिबल व्हाइल स्क्रोलिंग। जब आप स्क्रोल करते हैं तो ये विजिबिलिटी के लिए होता है। कौन? जो आपका फ्रीज पेंस होता है, ये इसका जो एक्सेल में फीचर होता है, ये कॉलम्स को विजिबल कराने के लिए होता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच टैब इन एक्सेल रिबन कंटेन्स ऑप्शंस फॉर एडजस्टिंग पेज मार्जिन्स एंड ओरिएंटेशन फॉर प्रिंटिंग। क्या होता है? पेज लेआउट होता है प्रिंटिंग वगैरह के लिए, जो आपके ओरिएंटेशनल जो होते हैं प्रिंटिंग के लिए, एडजस्ट करने के लिए पेज लेआउट आपका होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 81 नंबर का कह रहा है व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्राइमरी यूज फॉर। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है इसका प्राइमरी यूज क्या होता है? क्या वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इसका यूज किया जाता है प्राइमरी यूज, या फिर डाटा एनालिसिस एंड कैलकुलेशन के लिए किया जाता है, या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आप जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करते हैं, या फिर वेब ब्राउजिंग के लिए? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 81 का? ऑप्शन बी। आप जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्राइमरी यूज क्या करते हैं होता है, वो होता है डाटा को एनालिसिस करना एंड डाटा को कैलकुलेट करना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब ए सिंगल डाटा पॉइंट इन एक्सेल। सिंगल डाटा पॉइंट जो है को शो करने के लिए आप जो है एक्सेल में किसको डिस्क्राइब करते हैं? विच इज द इंट्रैक्शन ऑफ ए रॉ एंड ए कॉलम। तो क्या होता है आपका 82 का आपका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। सेल को शो करने के लिए जो है आप जो है सिंगल डाटा पॉइंट का यूज करते हैं एक्सेल में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपसे अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार इसमें पूछा जाता है। कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रॉ इन ए एक्सेल वर्कशीट। जो आपका एक्सेल का वर्कशीट होता है ऐसे दिखेगा आपके सामने। तो कह रहा है कि बताओ इसमें से कितने रॉज होते हैं। ये रॉ है, तो कह रहा है बताओ कितने रॉ होते हैं। तो मिनिमम आपसे पूछा गया है, नहीं सॉरी मैक्सिमम पूछा गया है, मैक्सिमम आप कितने रॉस को रख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है आपका सी 10,48,576 जो है इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ रॉज हो सकते हैं किसी भी एक्सेल वर्कशीट में। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट फंक्शन इज यूज टू ऐड अप ए रेंज ऑफ नंबर्स इन एक्सेल। आप जो है एक्सेल में कौन से फंक्शन होते हैं? व्हाट फंक्शंस इज यूज टू ऐड करने के लिए रेंज ऑफ नंबर ऑफ एक्सेल, मतलब नंबर जो होते हैं एक्सेल इनको जो है रेज करने के लिए आप क्या रखते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आप सम को रखते हैं, SUM सम को रखते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है 85 नंबर का विच इज नॉट एन एडिशन ऑफ MS वर्ल्ड। इनमें से कौन सा है जो MS वर्ल्ड का एडिशन नहीं है? तो 2003 एडिशन भी था MS वर्ल्ड का, 2007 भी था, 10 भी था, लेकिन जो है MS 1020 नहीं था, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये एडिशन नहीं है, बाकी ये सारे MS वर्ल्ड के एडिशंस हैं। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे द डॉट कैन नॉट बी यूज टू वर्क इन MS ऑफिस। जो आपका MS ऑफिस होता है इनमें से कौन सा है जो यूज़ नहीं किया सकता? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जॉयस्टिक को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है इज ए सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपका जो है कंप्लायर सॉफ्टवेयर है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 87 क्वेश्चन का ऑप्शन ए। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है एक एप्लीकेशन, जिसे जो है शॉर्ट फॉर्म में ऐप भी कहते हैं, तो ये ऐप है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है
विच इज़ नॉट इन एम एस वर्ड, इनमें से कौन सा है जो एम एस वर्ड में नहीं है, इटालियन फॉन्ट या फिर आपका मैजिकल टूल या फिर बोल्ड, इनमें से कौन सा है जो कि एम एस वर्ड में नहीं है? तो 88 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मैजिक टूल इसमें नहीं है, बाकी ये सारी चीज़ें हैं इटालियन फॉन्ट एंड आपका बोल्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 89 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन, इनमें से कौन सा है जो कि एग्जाम्पल है पेज ओरिएंटेशन का? तो 89 का आपका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। लैंडस्केप जो होता है ये पेज ओरिएंटेशन का एग्जाम्पल होता है, लैंडस्केप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर्मेटिंग इज परफॉर्म्ड ऑन, जो आपका फॉर्मेटिंग होता है किस पर परफॉर्म होता है? टेक्स्ट पर, टेबल पर, मेन्यू पर या फिर ए या बी दोनों पर? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एंड बी, मतलब टेक्स्ट एंड टेबल दोनों पर फॉर्मेटिंग जो होता है ये परफॉर्म्ड होता है, परफॉर्म इसका होता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर यूज टू मेकिंग ए रेज्यूम, अगर आप रेज्यूम बनाते हैं तो इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर का आप यूज़ करते हैं, किस सॉफ्टवेयर के थ्रू? तो एम एस वर्ड के थ्रू जो है इसको बनाया जाता है, कोई भी आपका रेज्यूम वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें किस पे बनती हैं? एम एस वर्ड पे, क्योंकि इनमें बहुत सारे एक्सेल शीट्स होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रेस जो होता है डॉट डॉट टू प्रेस करने से टू ओपन द हेल्प विंडो एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट, अगर आप एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट को यूज़ करना चाहते हैं तो कौन सा जो है बटन आप प्रेस करेंगे? F1 F2 जो है F9 F11। तो 92 का आपका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा, F1 का आप यूज़ करते हैं ओपन करने के लिए एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट को, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा है जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? तो ये हिंदी में लिखा गया, कौन सा इनमें से वर्ड सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग है? वही बेसिकली हिंदी में लिखा गया है, इंग्लिश वाला वर्ड, इसलिए मैं हिंदी को नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें वही लिखी है। जैसे इंटरनल प्रोटोकॉल लिखा हुआ है ना, तो इंटरनल प्रोटोकॉल यहाँ भी हिंदी में लिखा गया, तो बात वही है, चाहे आप हिंदी में पढ़ते हैं चाहे इंग्लिश, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वहाँ पढ़ने की जरूरत थी, तो मैंने पढ़ के आपको बताया था। बाकी आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। 93 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका जो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर नहीं है इनमें से, मतलब पूछ रहा है इनमें से कौन सा जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 93 का ऑप्शन डी, जो आपका वर्ड परफेक्ट होता है ये भी प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, जो आपका वर्ड पैड होता है ये भी होता है, एंड एम एस वर्ड, तीनों चीज़ें जो होती है ये प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का पार्ट होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ भी ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है विच इज़ नॉट एन इंटरनल प्रोटोकॉल, इनमें से कौन सा है जो आपके कंप्यूटर का इंटरनल जो आपका प्रोटोकॉल नहीं होता है? तो 94 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। HTTP जो होता है ये इंटरनल प्रोटोकॉल नहीं है, बाकी HTTP एंड आपका FTP एंड IP ये तीनों इंटरनल प्रोटोकॉल होते हैं, बाकी HTTP नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डोमेन नेम, मतलब एक डोमेन नेम लेते हैं, अगर आपको कोई भी ब्लॉग वगैरह लिखना हो, BLOG वाला ब्लॉग लिखना हो, तो आप क्या करते हैं? डोमेन खरीदते हैं ना, तो आपको जो है एक आईडी दिया था www.net, जिससे मैंने लिया था business.net, बिजनेस तक .net लिया था। तो ऐसे ही कह रहा है इनमें से कौन सा है जो डोमेन नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 95 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, www.com .waho ये जो होता है ये वैलिड डोमेन नहीं है, बाकी ये तीनों वैलिड डोमेन है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इस टाइप का कोई भी आप डोमेन जो है देखेंगे ही नहीं कभी भी, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि www जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत बार एग्जाम में आपके पुट आउट हुआ है, इस साल भी आने वाला है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब। www जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जाम में जरूर पूछेगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है DTP कंप्यूटर जो आपका एब्रीविजन है यूजुअली मीन्स, मतलब इसका जो फुल फॉर्म है ये क्या होता है? DTP का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी, D स्टैंड फॉर डेस्क, T स्टैंड फॉर टॉप एंड P स्टैंड फॉर पब्लिशिंग, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है CD कंप्यूटर एब्रीविएशन यूजुअली मीन्स, मतलब CD का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है कि CD का फुल फॉर्म क्या है? तो 98 का आपका जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है ये CD का फुल फॉर्म होता है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। इनमें से कौन सा है जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। क्या विंडोज़ 98 कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, या फिर आपका पैस्कल जो है ये कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, या फिर आपका फॉर्ट्रेन जो होता है ये कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, या फिर C++। तो 99 का जो आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा ए। इनमें से जो है विंडोज़ 98 है ये कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं होता है। बाकी आपने पढ़ा होगा C++ के बारे में, ये भी कंप्यूटर का लैंग्वेज है। एंड फॉर्ट्रेन एंड पैसल जो होता है ये दोनों कंप्यूटर के लैंग्वेज हैं। बाकी जो आपका विंडोज़ 98 है इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ, नॉट ए लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट्स ए वेब ब्राउज़र। इनमें से कौन सा है जो वेब ब्राउज़र है। तो 100 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज यू टू एक्सेस साइट्स ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब www पे जो है ये रजिस्टर करने के लिए होता है क्या, वेब ब्राउज़र। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो में 30+ क्वेश्चन आपके कवर किए हुए हैं। आगे आने वाले क्वेश्चन में से धीरे धीरे मैं सारे क्वेश्चन कवर करा लूँगा जो एग्जाम में पुट आउट होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मिलते हैं आपसे वीडियो में।